वीकेंड था, मेरी फ्रेंड मुझसे फिर से मिलने आई और ये जब भी मिलने आती है ना तो ये कुछ ना कुछ प्लान करके आती है कि यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। तो मेरा प्लान बहुत सिंपल सा था कि हम लोग जो कि नेपाल बॉर्डर के पास एक अच्छी सी जगह है टनकपुर में, तो वहाँ चलते हैं। रिवर साइड व्यू है, वहाँ कोई रूम ले लेंगे और वहाँ पे अपना घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पियेंगे लोकल और वापस आ जाएंगे। बट ऐसा बहुत सारा टाइम पर नहीं हो पाता है कि जो हम प्लान करते हैं वो हो जाए। तो मैंने अपनी बिल्लियों को बाय बोला। ये है मेरी बेला, इसको मैंने प्यार से बाय बोला, और ये मेरा कोको है, बहुत शैतान बच्चा है ये, इसको बाय बोला प्यार से। और फिर मैं निकल पड़ी अपनी पैकिंग करके। तो मैं आपको कहानी बताती हूँ कि जो हम भारतीयों का टैलेंट होता है ना कि अनप्लान चीज़ों को भी प्लान कर लेंगे, चलो यहाँ से निकलें तो सही कम से कम। तो बस फिर क्या था, चश्मा लगाया, स्टाइल मारी थोड़ी सी और निकल पड़े अपने सफ़र पे। तो कहानी ये है कि हमारा प्लान था सिर्फ दूर तक जाने का। वहाँ गए, वहाँ पे हम लोगों ने होटल एक्सप्लोर करे कि हम कौन सा ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिजॉर्ट नहीं है वहाँ पे, 2-3 ही है और बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है देखा जाए तो। सीधे चलने लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे हमको ईज़िली रूम अवेलेबल हो गया, हमको मिल गया। लेकिन हाँ, वहाँ पे गाड़ी नंबर देखते ही भाई उन्होंने जो रूम का प्राइस बताया 5,000 रुपये। अरे बाप रे, मेरे को तो लगता है कि वीकेंड पे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए हम लोगों को और बहुत भीड़ हो जाती है। फिर वहाँ जा कर के पता चला कि एक वहाँ पे भूम टेम्पल है और माता पूर्णागिरी का मंदिर है। मेरी फ्रेंड को मंदिर जाने का इतना ऑब्सेशन है कि भाई वो जहाँ भी जाएगी और मंदिर होगा तो उसको जाना होगा, क्योंकि वो पता है क्या कहती है, अब इतनी दूर आए हैं मंदिर नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे करके बातें बनाई और भाई हम निकल पड़े। उसके बाद में ये देखो, ये थोड़े वहाँ के नज़ारे हैं भाई, ऐसा कुछ व्यू था। ये जितने भी लोग आपको पैदल जाते हुए दिख रहे हैं ये सब माता पूर्णागिरी के धाम जा रहे हैं, वो उस मंदिर में जा रहे हैं। और ये लोग पता नहीं कितनी बहुत ज़्यादा हम लोग तो फिर भी अपनी गाड़ी में गए थे। जो लोकल टैक्सी और जो भी टैक्सी चली वगैरह वो हम लोगों ने हायर करी। और भाई गिनती नहीं कर पाई मैं कितने लोग उसमें ग्रुप रखे थे, क्योंकि बस ये था कि सबसे लास्ट में यही 1-2 वैन जाने वाली हैं, बाकी सारी फुल हो चुकी हैं। और भाई ये ड्राइवर मुझे ही देखे जा रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं बस यही वहाँ पर डिस्कशन कर रही थी कि यार इसने इतने लोग बिठा रखे हैं और ये ऐसे चला रहा है, मुझे इतना डर लग रहा था। क्योंकि आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो, अगर आप खुद से ड्राइव करना जानते हो और अच्छा ड्राइविंग स्किल है आपका, तो आप दूसरे आदमी पे भरोसा कर ही नहीं पाओगे। और उस पर तो बिल्कुल ही नहीं जिसने 15 लोग ठूंस रखे हो अपनी गाड़ी में, और वो रोड, वो भी पहाड़ी वाली रोड देखने के लिए आपको देखने इसको हो रहा है सर में दर्द, इसकी हो रहा था यहाँ पे सिर में। पैदल चल रही है, पता नहीं दिमाग से चल रही है क्या, पैदल दिमाग से पैदल लगा इसे। चल मैं पैर से रही हूँ, सर दर्द हो रहा है मेरे। सर दर्द इसलिए हो रहा है ना आपका क्योंकि आप दिमाग से पैदल हो। हम सिर्फ 2 कदम चढ़ाई करें और इसको भूख लगाई है। मैगी मेरा आइडिया नहीं था। पूर्णागिरी की जो चढ़ाई है ना वो फ्लैट है, कुछ जीने है, कुछ इस तरीके की है। तो थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, ईजिली हो जाती है, ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है। लेकिन अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो किसी वीडियो में नहीं बताई गई है। आप पूर्णागिरी जाओ तो 7 बजे से पहले पहुंच जाओ। अगर आपको रिटर्न आना है तो 7 बजे तक आप दिन में चढ़ाई करो, दिन में ही वापस आ जाओ। अगर आप वहाँ पे लेट हुए तो आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। रुकने की कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है, अगर आप लड़की हो तो थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। और ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई थी कि मॉर्निंग में वहाँ से आने का ये तरीका है कि आपको वहाँ पे लाइन में लगा दिया जाएगा, उसके बाद जो भी वैन आएगी उसमें आपको बिठाया जाएगा, तब आपका नंबर आएगा और तभी आप नीचे आ सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि पैदल आओ। तो मुझे वहाँ पे आने और जाने का वहाँ पे कोई टाइमिंग मेंशन नहीं है। अगर आप पैदल हो तो आप किसी भी टाइम आ जा सकते हो, लेकिन पहाड़ी एरिया है तो आपको जानवर का भी खतरा रहेगा। लाइक ये टाइगर वगैरह वहाँ घूमते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक कोई रिज़र्व है। इसलिए भाई सेफली से जाओ और अपना रात में वहाँ रुकने के प्लान से तो मत जाओ। हम लोगों का दिन ख़राब हुआ था, हमने रूम भी लिया था तो हम वापस पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि हम लोग कितने बजे तक वापस आ जाएंगे। हर किसी ने हमें मिसगाइड किया कि मतलब इतने बजे चले जाओ, वापसी आप इतने बजे तक आ जाओगे, रात को 12 बजे तक आ जाओगे, गाड़ियाँ चलती हैं। जबकि 8 बजे के बाद वहाँ से कोई गाड़ी वापस नहीं आती है। हाँ, अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो वो शायद आने दें, बट वो भी शायद मना कर देते हैं। तो आप सुबह 5 बजे के बाद ही जो उन्होंने कैब्स लगाई हुई हैं केवल आप उन्हीं के थ्रू वापस आ सकते हैं, वो भी एक प्रॉपर लंबी लाइन में लगने के बाद।
गाड़ियों की भी लाइन होती है और आपकी भी लाइन। वो 10-10, 15-15 एक-एक गाड़ी में ठूंसते हैं और आपको वापस पटक देते हैं वहाँ ला करके। तो घूम जाओ, पूर्णागिरी जाओ, बट अपने